मित्र सभी को, आज शनिवार है और शनिवार को अपन चर्चा करते हैं 12 भावनाओं की। सो आज अपन 12 भावनाओं में अपन 9 भावनाएं पढ़ चुके हैं। आज 10वीं भावना की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आज शनिवार को 12 भावनाओं की चर्चा अपन करते आए हैं। 9 भावनाएं अपन पढ़ चुके हैं। 10वीं भावना की चर्चा आज अपन करेंगे। अभी तक जो 9 भावनाएं पढ़ी वो कौन सी हैं? अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचित्व भावना, आश्रव भावना, संबर भावना, निर्जरा भावना। ये 9 भावनाओं की चर्चा अपन कर चुके हैं और आज हम 10वें नंबर पे लोक भावना की चर्चा करेंगे। लोक भावना में क्या विचार किया जाता है? लोक के स्वरूप का विचार किया जाता है और लोक में अपनी स्थिति का विचार किया जाता है। लोक जो है उसमें मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ जहां पर हूँ, ये सब बातों का विचार लोक भावना में किया जाता है। जैसे अपन नक्शा देखते हैं ना, भारत का नक्शा देखते हैं, वर्ल्ड का नक्शा देखते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है, यही तो देखते हैं। और क्या देखते हैं? नक्शा खोलते हैं अपन, गूगल मैप आप सर्च करते हो तो सबसे पहले एक बिंदु बताता है कि आप यहाँ हो, फिर आप अपना लक्ष्य वहां बताते हो कि हमारा हमको जाना वहां पर है, तब वो उसका पूरा रास्ता उसमें सुनिश्चित आपके सामने आ जाता है कि यहाँ हो, इस बिंदु पर अभी हो और उस बिंदु पर तुम्हें जाना है और उसका रास्ता ही है। तो यहाँ पर भी क्या है कि लोक भावना क्या है कि एक गूगल पे नक्शा देखने के समान है। ये लोक जो है यह एक नक्शे के समान है। नक्शा एक उसका आकार का एक खाका है, लेकिन जिसका है वो पूरा धरातल जिसमें हम घूमते हैं, उसी प्रकार यह लोक है और उस लोक का ये पूरा धरातल आधार जिसमें जीव अनादि से घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, कैसे घूमना मिटे और इस लोक का क्या स्वरूप है, किसने इस लोक को बनाया है, इत्यादि बातों के बारे में इसमें चिंतन किया जाता है। पढ़ते हैं अपन लोक भावना की पंक्तियां। सबसे पहले भूधर दास जी की। भूधर दास जी क्या लिख रहे हैं? 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि भरमत है बिन ज्ञान। क्या कह रहे हैं कि 14 राजू उतंग नभ, कि ये लोक जो है ये कैसा है? तो कहते 14 राजू उतंग, 14 राजू ऊंचा है। ये राजू एक नाप है। जैसे फिट होता है दूरी नापने के लिए, मीटर होता है ना, गज होता है, कहीं बीघा, किलोमीटर इत्यादि अनेक प्रकार से उसको नापा जाता है। किलोमीटर से नापते हैं। तो दूरी को नापने का हमारे यहाँ योजन है, धनुष है, ऐसे अनेक उसके नापने के, दूरी को नापने के जो इकाई है कई तरह की, उनमें ये एक राजू एक संख्या है जिसको के द्वारा दूरी का नाप किया जाता है। तो राजू एक बहुत बड़ी
बहुत बड़ी दूरी का नाम है। अब ये बहुत बड़ी कितनी बड़ी, तो वैसे तो इसे आप शास्त्रों से, तरणा योग के शास्त्रों से विशेष रूप से जानेंगे। सामान्य रूप से मैं राजू का स्वरूप आपको बताऊं तो सामान्यपने असंख्यात प्रमाण योजन, इसको राजू कहते हैं। राजू मतलब क्या? सामान्य रूप से कहें तो असंख्यात प्रमाण योजन को राजू कहते हैं, और विशेष पने कहें तो राजू के असंख्यात में भाग में असंख्यात प्रमाण योजन होते हैं। फिर से, सामान्य पने असंख्यात प्रमाण योजन, और विशेष पने देखें तो राजू के असंख्यातवें भाग में, एक राजू के असंख्यातवें भाग में ही असंख्यात प्रमाण योजन हो जाते हैं। और भी अनेक प्रकार से इसको बताया गया है। एक सामान्य रूप से समझने के लिए यूं भी बताया जाता है, पंडित माधवाचार्य के अनुसार, कि 1000 भार वाला एक लोहे का गोला लो और इंद्रलोक से उसे नीचे डालो। 6 महीने में वो जितनी दूरी तक आ जाएगा उतनी दूरी को बोलते हैं राजू। क्या समझ में आया? फिर से बोलता हूं, 1000 किलो का एक लोहे का गोला लिया ठोस, और इंद्रलोक है ना, स्वर्ग, वहां से उसे डाला नीचे, नीचे डाला ऊर्ध्वलोक से मध्यलोक की ओर। तो वो 6 महीना, कितने देर? 6 मिनट नहीं, 6 घंटे नहीं, 6 दिन नहीं, 6 महीने में जितनी दूरी तक आ जाएगा उतनी दूरी को बोलते एक राजू। जैसे अपन बॉल उछालते हैं ना, ऐसे ऊपर बॉल उछालते हैं, वो बॉल वापस नीचे आती है। जैसे हमने बॉल उछाली, मतलब 100 फीट उछाल दी मैदान में, खेल के मैदान में 100 फीट बॉल, अब वो 100 फीट से वापस जमीन तक आती है तो कितनी देर लगती है? संजय जी बेंगलोर से, कितनी देर लगती है उस बॉल को आने में? 1-2 सेकंड भी नहीं लगती होगी, मतलब इतनी सी देर में आ जाती है। और वो तो हल्की होती है, लेकिन 100 किलो का लोहे का गोला होगा तो वजन है ना, तो बहुत तेजी से आता है, और बहुत तेजी से आता है। वो भी 6 सेकंड की नहीं है बात, 6 मिनट की नहीं है बात, लेकिन 6 महीने में वो जितनी दूर आ जाए उस जगह को, उतनी दूरी को बोलते हैं राजू। और एक राजू नहीं, 2 राजू नहीं, 3 राजू नहीं, बल्कि पूरे 14 राजू। 14 राजू मतलब 14, 10 और 4, 14 राजू उत्तंग अर्थात ऊंचा। यह नभ अर्थात जो आकाश द्रव्य है, उस आकाश द्रव्य के 2 पार्ट है ना, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। तो उस नभ में, आकाश में 14 राजू ऊंचा यह लोक है। एक पूरा अखंड आकाश द्रव्य है, उस आकाश द्रव्य में 14 राजू ऊंचा यह लोकाकाश। ये केवल ऊंचाई की बात चल रही, ध्यान रहे, ध्यान रहे, किसकी बात चल रही है? तो ऊंचाई की बात चल रही है। बाकी उसके क्षेत्रफल को निकालते हैं तो वो 343 घन राजू होता है। लोक का जो क्षेत्रफल है ना, वो 343 घन राजू है। यहाँ जो 14 राजू बात चल रही है, ये केवल ऊंचाई की बात है। चौड़ाई, गहराई आदि के विशेष प्रकरण अभी हम आपके बीच नहीं ले रहे हैं। हालांकि उसमें भी सामान्य पने नीचे 7 राजू, और वो घटता हुआ 1 राजू, और फिर कितना 3.5 राजू, और फिर वापस 1 राजू, लगभग ऐसा कुछ रहता है। और वो पूरा जो उसका नाप है वो 343 घन राजू हो जाता है। इस लोक की जो आकृति है वह इस प्रकार की है, तेरे लोक पुरुष संठान, पुरुष के संस्थान, संठान मतलब संस्थान, संस्थान मतलब आकार, कि यह लोक कैसा है? पुरुष के आकार वाला है। कैसे पुरुष के आकार वाला? तो हमने कई बार चर्चा की है कि कोई व्यक्ति पैर फैलाकर जमीन पे खड़ा होवे और दोनों हाथों को अपने कमर पे रख लेवे, तब उस पुरुष की जो आकृति बनेगी, उस प्रकार की आकृति इस लोक की है।
तो पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि 14 राजू ऊंचा आकाश के मध्य में यह लोक है और यह पुरुष के संठान अर्थात आकार वाला है। तामे जीव अनादिते, तामे मतलब उसमें, किसमें, उस लोक में। कैसे लोक में? जो 14 राजू ऊंचा है। कैसे लोक में? जो पुरुष के आकार वाला है। ऐसे लोक में जीव अर्थात मैं, आप, सभी जीव, सभी संसारी जीव अनादिते, अनादि काल से, अनादिते मतलब जिसकी कोई आदि नहीं, जिसका की कोई शुरुआत नहीं, जब से जीव है तभी से, अनादि काल से ही भ्रमत है, भ्रमण कर रहा है, इस लोक में परिभ्रमण कर रहा है। ये 4 गतियों में और 84 लाख योनियों में जन्म मरण करता हुआ, दुख उठाता हुआ घूम रहा है। और उस घूमने का कारण है बिन ज्ञान, मतलब अज्ञान। ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना मैं इस संसार में घूम रहा हूं। क्यों घूम रहा हूं? क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है। ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान। बाकी तो अन्य पाप करने का ज्ञान तो है, 5 इंद्रियों के विषयों के सेवन का ज्ञान तो है, कैसे खाना, कैसे पहनना, कैसे नाना प्रकार के लौकिक कार्यों का ज्ञान तो है। उन सब ज्ञानों को लेकर के तो हम संसार में घूम रहे हैं, लेकिन एक सम्यक ज्ञान नहीं मिला, एक आत्मज्ञान नहीं हुआ, जिसके कारण हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो इन 2 पंक्तियों में बहुत संक्षेप में पंडित भूधर दास जी ने इस लोक का स्वरूप भी बता दिया, लोक की ऊंचाई बता दी, लोक का आकार बता दिया, और साथ ही इस लोक में जीव, आप और हम कब से घूम रहे हैं ये भी बताया, घूम रहे हैं ये भी बताया, और क्यों घूम रहे हैं, किस कारण घूम रहे हैं, उस घूमने का कारण भी बता दिया। देखो कितनी सारी चीजें बता दी कि यह लोक 14 राजू ऊंचा है, आकाश के मध्य में है, पुरुषाकार है। इसमें आप और हम सभी संसारी जीव घूम रहे हैं। कब से? अनादि से घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? तेरे ज्ञान के बिना। किसके बिना? आत्मज्ञान के बिना। बाकी और दूसरे ज्ञान तो हमने बहुत किए, लौकिक पढ़ाई बहुत की, स्कूली पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, उसमें तो हम माहिर हो गए और उसमें तो हम अव्वल आ गए, उसमें तो हमने बड़े बड़े इनाम जीत लिए, बड़े बड़े पैकेज प्राप्त कर लिए, लेकिन हमने अपने को नहीं जाना। इसीलिए भजन में बोलते हैं, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। भैया अपने आत्मा को तूने नहीं जाना, फिर तू कैसा ज्ञानी हो गया भाई। लोग तुझे ज्ञानी कहता है, तू अपने को ज्ञानी समझता है, डिग्रियों का ढेर हो गया है, लेकिन तू अपने आत्मा को नहीं जानता है। मैं अपने आत्मा को नहीं जानता हूं, तो मैं कैसा ज्ञानी। देखो उस लौकिक पढ़ाई के निषेध की बात नहीं है, ये बात भी समझना। अगर आप लौकिक पढ़ाई नहीं करेंगे, आपको किताब पढ़ना ही नहीं आएगा, आपको अ आ ई नहीं आएंगी, आपको क ख ग नहीं आएंगे, आपको 1 2 3 4 नहीं आएंगे, आपको गुणा बाकी भाग ये सब कुछ नहीं आएगा, तो फिर आप और हम शास्त्र भी नहीं पढ़ पाएंगे। और शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे तो शास्त्र में जो आत्मा का स्वरूप बताया है, जिसके माध्यम से हम आत्मा का ज्ञान करने वाले हैं, वह नहीं कर पाएंगे। जब यहाँ आत्मज्ञान की महिमा बताने के लिए अन्य लौकिक ज्ञान को वहां हे भी बताया जाता है, किंतु कोई उसे सर्वथा हे मान लेगा
तो भी बड़ी गड़बड़ होगी। जो उसे सर्वथा उपादेय मान लेते हैं तो आत्मज्ञान छूट जाता है, ये महागड़बड़ होती है। लेकिन जो उसे सर्वथा हे मान लेते हैं वे भी फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति उनके लिए दुर्लभ हो जाती है, क्योंकि समय सार की जो हिंदी वचनिका लिखी पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने, वहां मंगलाचरण करते हुए उन्होंने लिखा, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म अर्थात ये अ आ इ ई, ये अक्षर, ये शब्द, और परम ब्रह्म अर्थात अपना आत्मा, शुद्धात्मा, इनके वाचक वाच्य नियोग है। वाचक वाच्य नियोग अर्थात इन अ आ इ ई, क ख ग, ए बी सी डी, इनके द्वारा आत्मा का कथन किया जाता है, आत्मा के स्वरूप को बताया जाता है। आचार्यों ने शब्दों के द्वारा ही तो, अक्षरों के द्वारा ही तो ये जिनवाणी में आत्मा का स्वरूप समझाया है। तो हम सबको ये अक्षर ज्ञान तो आवश्यक है। अक्षर ज्ञान के बिना तो हमें आत्मज्ञान भी नहीं होगा। ये इसीलिए जो स्यादवाद जैन दर्शन का प्राण है वह इसीलिए है कि हमारे यहाँ हर बात कथनचित है, कि कथनचित अक्षर ज्ञान उपादेय है और कथनचित हेय है। लेकिन हम लोगों में कई लोग तो उस शास्त्र ज्ञान को, अक्षर ज्ञान को सर्वथा उपादेय मानकर उसी में संतुष्ट होकर आत्मज्ञान की ओर उन्मुख नहीं होते, आत्मानुभूति की ओर उन्मुख नहीं होते। तो उसको भी फटकार लगाई जाती है। श्री गुरु कहते भैया केवल शास्त्र पढ़ लिए, आत्मा नहीं जाना, क्या फायदा हुआ। लेकिन जो शास्त्र ज्ञान को सर्वथा हे मानकर और हमें तो आत्मज्ञान करना है, शास्त्र ज्ञान से क्या प्रयोजन है, ऐसा मानकर बैठ गए हैं, उन्हें भी आत्मा की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि शब्द ब्रह्म ही परम ब्रह्म का वाचक है। इसलिए देखो कई जगह कई लोग ऐसा समझते हैं, साहब ये शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, हमें तो आत्मा का ज्ञान करना है, आत्मा की अनुभूति करना है। लेकिन बिना शास्त्र ज्ञान के आत्मज्ञान की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो शास्त्र ही तो हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हम रास्ते में जाते हैं ना, रास्ते में जाते हैं, मान लो हम बाई कार जा रहे हैं, बाई कैसे भी जा रहे हैं अपने, तो रास्ते में अपने को माइल स्टोन मिलते हैं ना, मील के पत्थर, वहां लिखा रहता है कि अब यहाँ से जयपुर 200 किलोमीटर दूर है। कहीं एरो बने रहते हैं, कहीं बोर्ड लगे रहते हैं, साइन बने रहते हैं ना कि अब इधर जाइए, इधर जाएंगे तो ये आएगा, इधर जाएंगे तो ये आएगा। तो वे माइलस्टोन, वे बोर्ड, वो दिशा सूचक चिन्ह क्या हमें जयपुर पहुंचाते हैं? क्या वो जो माइलस्टोन है, जो एरो बन रहा है, वो हमें जयपुर पहुंचाता है? कि हाँ, कथनचित पहुंचाता है और कथनचित नहीं पहुंचाता है। यदि हम उसे सर्वथा पहुंचाता है ऐसा मानकर वहीं बैठे रहेंगे उस माइलस्टोन को पकड़कर, तो कभी भी जयपुर नहीं पहुंचेंगे। और यदि हम उस माइलस्टोन को कि ये तो कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं पहुंचाता है जी, कुछ नहीं पहुंचाता है, तो वो जो एरो दिखा रहा है, वो जो बता रहा है इधर जाओ, और हम उस पर ध्यान नहीं देंगे और विपरीत दिशा में जाएंगे, तो भी हम जयपुर नहीं पहुंच पाएंगे। जयपुर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा कि उस माइलस्टोन को, वो जो इशारे, जो निशान लगे हैं, जो एरो लगे हैं, उनको देखना है और उनके अनुसार उस दिशा में स्वयं चलना है। उसी प्रकार ये शास्त्रों को पढ़ना है और ये जिस प्रकार हमें आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं उस प्रकार समझकर स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक उसमें रमना है, उसको जानना है।
तभी हम आत्मानुभूति को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र ज्ञान को शब्द ज्ञान है, ये तो कोरा शास्त्र ज्ञान है, जड़ है, ये है वो है, ऐसा सुनकर के सर्वथा हे नहीं समझना, अन्यथा आत्मज्ञान तो हुआ नहीं, शास्त्र ज्ञान को मान लिया हे, तो भटक जाएंगे। इसलिए जब तक आत्मानुभूति नहीं होवे, आत्मज्ञान नहीं होवे, तब तक शास्त्र को भली भांति अध्ययन उसका करके और उसके स्वरूप को, आत्मा के को समझना ये आवश्यक है। तो यहाँ इस 10वीं भावना में क्या बात हम समझ रहे हैं? 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। कि यह लोक 14 राजू ऊंचा आकाश के मध्य में स्थित है, पुरुष के आकार वाला है, और इसमें अनादिकाल से जीव ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना व्यर्थ ही भ्रम रहा है। कहा भी है ना, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। तो शेष सभी को अज्ञान कहने की जो अपेक्षा है वो भी हमें समझनी है। जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझू ते कि जो अपेक्षा से कथन हो उस अपेक्षा से हमें समझना चाहिए। छादवाद ही शरण है, बाकी तो एकांत के द्वारा अनादि से हम संसार में घूम ही रहे हैं, अनादिकाल से हम संसार में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एकांत ज्ञान है, हमें अनेकांत ज्ञान नहीं है। हमें वस्तु का स्वरूप यथार्थ नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। हम उसके किसी एक पक्ष को लेकर बैठे हुए हैं, हम उसके परस्पर विरोधी धर्मों से युक्त जो परमार्थ स्वरूप है उसके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि हम संसार में अनादि से घूम रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और जयचंद जी छाबड़ा साहब क्या कह रहे हैं वो भी पढ़ते हैं। लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, परमारथ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवार। लोक स्वरूप विचार के, कि लोक के स्वरूप का विचार करके आत्म रूप निहार, अपने आत्मा के स्वरूप को निहारो, देखो। ये लोक का स्वरूप किस लिए समझ रहे हैं भाई? हम अपना स्वरूप समझने के लिए। नक्शा किस लिए देख रहे हैं? हम अपनी स्थिति का ज्ञान करने के लिए कि इस नक्शे में मेरी स्थिति क्या है और मुझे जहां जाना है वो कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है, मैं कहाँ अभी वर्तमान में मौजूद हूं। यही तो, इसलिए लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, कि लोक के स्वरूप को देख करके विचार करके हे बंधुओं अपने आत्मा के स्वरूप को देखो कि कैसे वो जानने में आएगा आत्मा का स्वरूप। तो अगली पंक्ति में कहते हैं परमार्थ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवार। कि परमार्थ और व्यवहार दो नए हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। परमार्थ व्यवहार, परमार्थ अर्थात निश्चय और व्यवहार दोनों को गुणी विचार करके, दोनों नयों को समझ करके, और मिथ्या भाव निवार, जो मिथ्यात्व जो उल्टी मान्यता अनादि से तूने जो आत्मा का विपरीत स्वरूप समझा है, उस विपरीत स्वरूप को निवारी, उसको छोड़ दे। जो विपरीत मान्यता है उसको छोड़ दे और क्या कर, सही स्वरूप का ज्ञान कर। सही स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? तो कहते परमार्थ व्यवहार, निश्चय व्यवहार नय के ज्ञान पूर्वक वह अपने निज आत्मा का ज्ञान सम्यक होगा। बाकी मिथ्या भावों से, उल्टी मान्यता से काम चलने वाला नहीं है। उल्टी मान्यता के कारण तो अनादि से घूम ही रहे। घूमना कैसे मिटे? कि जब हम सम्यक ज्ञान करें, ये बात यहाँ पर बताई। और अपन दौलत राम जी की भी पढ़ते हैं। दौलत राम जी क्या कह रहे हैं?
किन्हू न कर्यो न धरे को, सट द्रव्य मही न हरे को। सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। कि यह लोक कैसा है, तो सबसे पहले वो कह रहे किन्हू न कर्यो, किसी ने नहीं किया, मतलब इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है। न धरे को, कोई इस लोक को धारण नहीं करता है, कोई इस लोक का पालन नहीं करता है। और सट द्रव्यमयी न हरे को, यह सट द्रव्यमयी अर्थात 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। न हरे को, कोई इसका हरण नहीं कर सकता है, कोई इसका नाश नहीं कर सकता है। जगत में यह मान्यता चलती है कि इस लोक की रचना की गई है, इस लोक का पालन करने वाले हैं और इस लोक का संहार नाश करने वाले हैं। लेकिन जैन दर्शन की ऐसी मान्यता है कि यह लोक अनादि निधन है, इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है। देखो, जैन दर्शन ये कहता है कि ये लोक तो स्वरचित है, स्वयं सिद्ध है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, कोई इसे धारण या पालन इसका नहीं करता है और ना ही कोई इसका संहार विनाश करता है। ना तो जिनेंद्र परमात्मा करते हैं और ना तो कोई महावीर करते हैं, ना तो कोई ऋषभ देव करते हैं या ना कोई अन्य करता है। यह तो स्वचालित ऑटोमेटिक अनादि निधन वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है। किन्हू न कर्यो न धरे को, सट द्रव्य मही न हरे को। ये लोक कैसा है, तो वहां भूधर दास जी ने उसके आकार प्रकार के बारे में बात करते हुए बताया था कि 14 राजू ऊंचा है, पुरुष के आकार वाला है। और यहाँ उस लोक के बारे में दौलत राम जी कह रहे हैं कि इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, कोई इसका धारण पालन नहीं करता है और ना ही कोई इसका नाश करता है, कर सकता है। ये 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य कहलाते हैं। इन 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही लोक है। सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। और नीचे की पंक्ति में बात लगभग वही करते हैं जो भूधर दास जी ने। भूधर दास जी ने कहा था कि तामे जीव अनादित भ्रमत है बिन ज्ञान, और यहाँ क्या करे, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। वहां तामे कहा था, सो लोक माही, यहाँ जो सो लोक माही उस लोक में, और वहां तामे कह करके उसमें कह दिया उस लोक में। और यहाँ का बिन समता, वहां कहा था बिन ज्ञान, यहाँ क्या कह रहे हैं, बिन समता, और वहां क्या कहा, बिन ज्ञान। और यहाँ कह रहे दुख सहे जीव नित भ्रमता, और वहां क्या कहा था, अनादिते भ्रमत है। अनादि से मतलब नीचे की पंक्ति का भाव तो लगभग समान ही है। ऊपर की पंक्ति में भूधर दास जी लोक की ऊंचाई और उसके आकार के बारे में बताने लगे, लेकिन दौलत राम जी ने उसकी ऊंचाई और आकार के बारे में बात किए बिना लोक प्रचलित जो मान्यता है उस मान्यता के संदर्भ में अपने जैन दर्शन की मान्यता को स्पष्ट किया। और उन्होंने ये कहा कि ये लोक किसी के द्वारा बनाया गया, पालन किया गया या नाश किया गया नहीं है, ये लोक। लेकिन नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं ऐसे लोक में जीव समता के बिना दुखों को सहन करता हुआ नित्य भ्रमता, नित्य भ्रम रहा है, निरंतर परिभ्रमण कर रहा। बोलो कहीं शांति मिली?
जहां जाते हैं वहीं से भगाए जाते हैं। नरक में गए तो वहां से भगा दिया हमको कि जाओ चलो यहां से। तिर्यंच में आए, वहां कुत्ता बिल्ली बंदर चींटी हाथी मकोड़ा जो भी बने, वहां टिकने नहीं दिया, वो भी पर्याय छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। मनुष्य में आए तो परमानेंट है कि यहाँ पर, यहां से भी खाली करके भागना पड़ेगा। और देखने गए, यद्यपि लंबी आयु होती है सागरों पर्यंत की, लेकिन वहां से भी हमें भागना पड़ता है, टिक नहीं सकते हैं। जैसे एक फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल, तो फुटबॉल के खिलाड़ी क्या करते हैं, उस बॉल को फुट लात मारते हैं, लात मारते हैं। कौन लात मारता है उस बॉल को? फुटबॉल को कौन लात मारता है? कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल के खेल में? मुझे तो ध्यान है नहीं, होते होंगे ना, 6-6 होते होंगे, या जो भी संख्या होती हो वो आप समझ लेना। तो मान लीजिए 6 खिलाड़ी हैं एक टीम में, तो एक मारता है लात की, 2 मारते हैं, 3 मारते हैं, कितने मारते हैं? पूरे 6 मारते हैं। वो 6 मारते हैं, बस इतनी बात है ना कि नहीं नहीं, सामने वाली टीम के जो खिलाड़ी हैं वे भी लात मारते हैं, इधर के भी मारते हैं और उधर के भी मारते हैं। उस पाले में चली जाए तो वो मारते हैं, इस पाली में आ जाए तो ये मारते हैं। और उस बॉल को शांति मिलती है क्या? नहीं मिलती। कि सब मिलती है ना जब गोल हो जाता है, जब वो निकल जाती है, दोनों पालों से पार हो जाती है, गोल होता है ना वो निशान, यहां से आगे निकल गई, तो तब तो शांति मिलती है बॉल को। कि कहाँ शांति मिलती है? उसके बाद फिर उठा लाते हैं और फिर लात जोर से जमा कर मारते हैं, और फिर वापस खिलाड़ी जुट जाते हैं लात मारने में। निरंतर उसको लात पड़ती है। फुटबॉल की तो किस्मत में ही लात खाना लिखा है। बोलो ऐसी, अब किस्मत क्या फुटबॉल की, वो कोई जीव तो है नहीं, तो कहने में तो ऐसा ही आता है। ये दशा हमारी भी है, आप और हम सब फुटबॉल बने हुए। 4 गति 84 लाख योनियों में जहां जाते हैं वहीं से लात पड़ती है, वहीं से खाली करना पड़ता है। भैया आयु पूरी हो गई चलो, जैसे किराए के मकान में से बार बार खाली करना पड़ता है। मकान मालिक कहता है खाली कर दो जी, हमारे यहाँ दूसरा काम है, हमारे काम है, आप खाली कर दो। एक जगह से खाली करते दूसरी जगह ले जाते हैं सामान, फिर वहां से खाली करना पड़ता है। निरंतर 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 घूमते रहना पड़ता है। बस उसी प्रकार इस संसार में हम निरंतर भ्रमण कर रहे हैं, दुख सहन करते हुए, दुख उठाते हुए। भ्रमण में कोई आनंद नहीं आ रहा है, बल्कि भ्रमण में कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। और उसका कारण क्या? वहां कहा था बिन ज्ञान, यहाँ क्या कहा? बिन समता। समता भाव बिना परिभ्रमण हो रहा है। समता किसको कहते हैं? समता का विलोम है ममता। समता का उल्टा अपोजिट है ममता। ममता नहीं होना, इसी का नाम है समता। समता के बिना परिभ्रमण हो रहा है, अर्थात ममता के कारण परिभ्रमण। ममता मतलब मोह, ममता मतलब ममत्व। ये परद्रव्य मेरे हैं, यह शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं। ऐसे हम अभी स्टोप देश में पढ़ रहे हैं ना अपन, कि ये सब मेरे नहीं है। ये सब तो एक वृक्ष पर पक्षी आकर के विश्राम करते हैं, और सुबह सब अपनी अपने अनुसार अलग अलग नाना देश दिशाओं में प्रस्थान कर जाते हैं। उसी प्रकार ये सब आकर मिले हैं, और हम इन सब में क्या कर रहे हैं? ममता, इन्हें अपना मान रहे हैं, इसीलिए दुख उठाते हुए परिभ्रमण कर रहे हैं। ये कह रहे ममता छोड़ो, समता धारण कर, वीतराग भाव। समता मतलब वीतराग भाव। वीतराग भाव मतलब ना राग ना द्वेष, ना तो किसी से राग ना किसी से द्वेष, क्योंकि राग द्वेष ये मोह के रूप है।
ये ममता है और ये परिभ्रमण का, चतुर्गति परिभ्रमण का कारण है। इसलिए यहाँ पर दौलत राम जी हमें कह रहे हैं, भैया अनादि से तुम समता के बिना राग द्वेष कर करके, ममत्व कर करके, परद्रव्य को अपना मान करके घूम रहे हो, दुख उठा रहे हो। यदि तुम चाहते हो कि दुख नहीं उठाना है, तुम चाहते हो कि परिभ्रमण से मैं थक गया हूं, अब मुझे और नहीं घूमना है, तो क्या करो कि ममता छोड़ो, समता धारण करो। क्या करो? ममता छोड़ो और समता धारण करो। इस प्रकार से ये लोक भावना के संदर्भ में, वैसे तो सैकड़ों बारे भावनाएं हैं, उनके अन्य और मंगत राय जी की बारे भावना भी हम लोग पढ़ के चुके। उसके अंदर बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से बताया है। दादा ने भी बारे भावनाएं बहुत विस्तार से लिखी है। युगल जी साहब की बारे भावना भी अपन देवसा गुरु पूजन की जयमाला के रूप में प्रतिदिन ही पढ़ते हैं। इत्यादि अनेक की चर्चा की जा सकती है, लेकिन अपन ये तीन भावनाओं के मुख्य आधार लेकर चर्चा करते हैं। और इनमें जो अभी अपन ने चर्चा की, उसका सार क्या हुआ कि यह 14 राजू ऊंचा अनादि निधन अकृत्रिम लोक है। इसमें मैं मोह से अपने को जाने बिना परिभ्रमण करता हुआ दुख उठा रहा हूं। निश्चय व्यवहार पूर्वक मिथ्यात्व छोड़कर अपने आत्मा को समझकर ही मैं सुखी हो सकता हूं। और एक कार्य कठिन नहीं। अब ये बात और सुन लो। कोई ये सोचे अनादि से घूम रहे हैं, आत्मा का ज्ञान अनादि से नहीं हुआ, अनादि से समता नहीं हुई, अनादि से ममता कर रहे हैं, ये तो काम बहुत कठिन है। कैसे होगा अंत? कैसे होगा परिभ्रमण का अंत? कैसे जानूंगा मैं अपने आत्मा को? ये तो बहुत कठिन काम है। तो कहते हाँ भाई, कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। कठिन इसलिए है कि आज तक नहीं किया, इसलिए कठिन है। लेकिन जो कर लेते हैं उनके लिए तो आसान हो जाता है। यही चर्चा करने वाली अगली 11वीं भावना आने वाली है, बोधि दुर्लभ भावना। वही शादवाद से समझना पड़ेगा अपने को। बोलो, बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है कि सुलभ है? बोधि की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की प्राप्ति कठिन है कि सरल है? तो किसी अपेक्षा कठिन है और किसी अपेक्षा सरल है। सामान्यतया बोधि दुर्लभ भावना में कठिनता की बात बताई जाती है, लेकिन जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कहा बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। अरे भैया, ये तो अपना स्वभाव है, ये कोई दुर्लभ होगा क्या? बात चल रही दुर्लभ भावना की और कह रहे सुलभ है ये तो ये दोनों अपेक्षाएं वस्तु के स्वरूप में शामिल है। कभी किसी को मुख्य करके कथन किया जाता है, कभी किसी को मुख्य करके, लेकिन कथन में मुख्यता गौणता होती है, वस्तु स्वरूप में मुख्यता गौणता नहीं होती है। हम एक अपेक्षा को सुनकर दूसरी अपेक्षा को गौण करें, गौण समझें, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन यदि हम उसका सर्वथा अभाव समझें तो ये हमारी अज्ञानता है। आज अपन ने अभी लोक भावना की चर्चा की, बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा तो अगले शनिवार को करेंगे। केवल आपको इशारा मात्र किया कि आगे क्या आने वाली है। और अब अपने पास 5-7 मिनट, अपन ने 5 मिनट बचा लिए हैं। आप लोगों में से जो भी इस लोक भावना के संदर्भ में जो भी कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वे रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले इंदिरा जी, आपका रेजेंट हुआ है, तो सबसे पहले आप ही को अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। इस लोक भावना में पंडित भूदरदास जी बताते हैं कि इस आकाश में 14 राजू ऊंचा यह लोक है और उसकी संरचना पुरुष के आकार की है। संस्थान ऐसा आता है कि एक पुरुष पैर फैला के खड़ा हो, कमर पे हाथ रख के, तो वैसा लोक का आकार है। ता में जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। और इस 14 राजू ऊंचे
पुरुष के आकार के विश्व में अनादिकाल से यह जीव मतलब मैं खुद भ्रमत है बिन ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना परिभ्रमण कर रहा है। इसमें जयचंद जी छावड़ा साहब ने भी बताया है, लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहारी, परमारथ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवारी। पंडित जी साहब कहते हैं लोक स्वरूप विचार के, इस प्रकार इस लोक के स्वरूप का विचार करके अपना आत्म स्वरूप को देखना, यही इसका लक्ष्य होना चाहिए। परमारथ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवारी, और निश्चय और व्यवहार से समझकर अपने मिथ्या मान्यता का निवारण करना चाहिए और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है। इसी प्रकार छेढ़ाला से भी बताया है कि नहु न करो न धरे को, सट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। कि जैसे कि अन्य मान्यता है कि इस जीव को किसी ने बनाया है, कोई इसकी रक्षा करता है और कोई इसका संहार करता है, लेकिन जैन दर्शन की ऐसी मान्यता नहीं है। उसमें पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि किन्हु न करो न धरे को, किसी ने इसको विश्व को बनाया नहीं है, कोई इसको धारण नहीं करता, और ये तो 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही विश्व है। सो लोक माहि बिन समता, तो इस लोक में समता के बिना, मतलब हम ममत्व भाव को छोड़ेंगे तभी समता आएगी। उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित तोडरमल जी साहब ने लिखा है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं होंगे तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार हमें समता भाव धारण करके, तो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता, इस दुख से छूटना है, अन्यथा हम अनादिकाल से भटक रहे हैं और अनंत काल तक भटकते रहेंगे। आज बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और मुन्नी जी का रेज हैंड है, 1 मिनट में उनसे सुन लेते हैं, अभी 1 मिनट और है अपने पास। मुन्नी जी आप बताएं। मुन्नी जी के नेटवर्क चला गया है शायद, कोई बात नहीं। तो देखिए, और किसी को कुछ पूछना हो, बताना हो तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे अपना समय पूर्णता की ओर है। वास्तव में अपना आत्मा ही लोक है। हम अपने आत्मा को जाने और बाहर में जो यह लोक है, यह अनादि निधन है, इत्यादि प्रकार जानकर पर द्रव्यों से ममता छोड़कर समता भाव धारण कर सुखी हो, परिभ्रमण का अंत हो, लोक के अग्रभाग में जाकर सिद्ध शिला पर हम विराजमान हो, सिद्ध बने, सदा सुखी हो, इसी मंगल भावना से अभी बात को विराम देते हैं। और अगली जो सुंदर कक्षा नाटक समय सार जी की चलती है, पंडित जी साहब, जय कुमार जी साहब की, उसके लिए हम आमंत्रित करते हैं उन्हें, और सूचना देने आमंत्रित करने के लिए सुयश भैया कोटा से पधारे।